दुर्लभ साधु संत नित खावे। गुरु प्रताप सतत कर्म से कर्म उदय हो जावे। एक कहि रविदास में बड़े भागे, एक कहि रविदास है बड़े भागे, घर बैठे दर्शन पावे। बड़े भाग्य वे हैं जो घर बैठे दर्शन प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो टिक गया अपने आप में, गुरु महाराज के वचन पर अपने आप को टिका गया। तो तभी वहां सतगुरु महाराज अपने आप दीदार हो जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना काशी मथुरा हरिद्वार कहीं जाने की जरूरत नहीं। यह दर्शन करने हैं वो घर बैठे दर्शन करता है। जिसके अंदर वचन होता है गुरु महाराज का, जिनके अंदर गुरु महाराज के बताया मार्ग होता है, वही उस चीज की प्राप्ति करता है। तो इसीलिए महाराज गाते हैं, समझाते हैं, बाग बड़े हो जिनके कोई सदा पावे, बाग बड़े हो जिनके भाई सदा पावे। बोले संत श्रवण सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, आज के जन्म दिवस की, धन सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतनाम सत रविदास सतगुरु सतनाम। हेलो, अब आ रहे हैं महात्मा सोमदास जी। हाँ जी, और इनके बाद में महात्मा उदयदास जी तैयार रहे। भजन भी सुना तुम। हेलो गुरु प्रेमियों, सभी पंडाल में उपस्थित माता बहन, गुरु महाराज के चरणों में जयकारे के द्वारा अपनी हाजिरी लगाएंगे। जिस नाम की डोर सब यहाँ खिंचाए हैं, सतगुरु महाराज की छतर छाया में हम सब उपस्थित हैं। तो जब उन्हीं के चरणों में जयकारा लगाया जाएगा तो अलस भी भाग जाएगा और ये आत्मा पावन हृदय शुद्ध भी हो जाएगा। लेकिन कब? जब अपने अंदर से गुरु महाराज की जय घोष करेंगे। दोनों हाथ उठाकर पंडाल में उपस्थित माता बहन
सज्जन पुरुष सभी से जयकारे के द्वारा अपनी हाजिरी लगाए। परम संत श्रमणी सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की आज के महान सत्संग की सभी महापुरुषों की इस पावन नगरी की सतनाम सत रविदास जय गुरु समनदास। गुरु प्रेमियों, जैसे अभी आप वाणी सुन रहे थे, कोई प्रबला क्रम कोई प्रबली परमारथ आप लोगों के संग चली आई है, जिसके माध्यम से संतों की शरणागत में उनकी संगत में हम सब उपस्थित हैं। बतावे गुरु प्रेमियों, सदा नहीं बुलबुल बाग में, सदा न बाग बहार, सदा न मसलत होत रे, सदा न संत द्वार। एक जैसा समय सदा नहीं रहने वाला है। जैसे बागों में बहार नहीं सदा रहती, ऐसे गुरु प्रेमियों संत सदा ही द्वार चल नहीं आते। बता गया गुरु प्रेमियों, संत के दर्शन भले आई टली बला, मस्तक सोले लिखी कंटे पैटल जा। सज्जन प्रेमियों, जिस सतगुरु साहिब की छत्र छाया में आप उपस्थित हैं, सतगुरु महाराज का एक एक शब्द एक एक वचन बहुमूल्य है, जिसकी कोई काट नहीं है, जिस पर कोई विचार टिप्पणी भी नहीं की जा सकती। वो ऐसा निरोड़ वचन है। बताइए गुरु प्रेमियों, सबदे मारे मर गए, सबदे छोड़ा राज, जिन जिन को शब्द लगा तिन तिन सर गए काज। जिन महापुरुषों की साखियों के द्वारा, वाणियों के द्वारा आप लोगों के सामने विचार प्रकट किए जा रहे हैं, वो सब महापुरुष शब्द के कारण तिर गए। एक एक शब्द के कारण दुनिया में नाम अंकित हो गया, उनका नाम दर्ज हो गया। इसलिए गुरु प्रेमियों, बता भी है सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर हो नहीं क्या सुखदेव विचार। महापुरुषों की ऐसी गौरव गाथा है, जिसके सुनने मात्र ही हम सब पवित्र हो जाते हैं। अगर उस पर अमल किया जाए, उस पर चला जाए, उस पर धन किया जाए, तो जिसके लिए हम दूर दराज से चला आए हैं, जिसके लिए तप करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, वो एक पल में तिर जाता है। ऐसा बहुमूल्य होता है सदगुरु का वचन। एक प्रमाण के तौर पर बताना चाहूंगा आपको। एक संत हुए रज्जबदास, बहुत से लोग जानते होंगे। रज्जबदास इस्लाम धर्म से हुए। रज्जबदास को उसी के समाज की एक लड़की से बचपन में प्रेम हो जाता है, और जब वो परवाना चढ़ गया उनका प्रेम, दूर दूर तक उसकी छाती फैल गई, ख्याति में वृद्धि हो गई, तब वो निकाह का समय आ जाता है, जब दोनों को एक सूत्र में, एक शादी विवाह बंधन में बंधना होता है। तब रज्जबदास के घर वाले उस रिश्ते को मना कर देते हैं, और जिधर से वो लड़की थी उधर के माता पिता भी उस निकाह को करने को तैयार नहीं होते। काफी समय बीता। रज्जबदास ने कितनी मशक्कत की, कितनी मेहनत की, परिवार के, कुटुंब के, रिश्तेदार के लोगों को मनाने के लिए। एक समय ऐसा आया कि उसकी लगन और प्रयास से उसके कुटुंब परिवार के लोग तैयार हो जाते हैं निकाह करने को उस लड़की से, और जिनकी वो लड़की थी वो भी तैयार हो जाते हैं। पता है, मेहनत कभी विफल नहीं जाती। प्रयास किया जाए तो हमें वो मंजिल प्राप्त हो जाती है।
जब वो समय आया और रज्जबदास घोड़े पर बैठकर सिर पर मोड़ बांधकर चल दिए। उस गांव में रज्जबदास की यात्रा निकली जा रही थी घोड़े पर, तो पास में उस लड़की का घर रह जाता है जहां उसको निकाह करना था। बैंड बाजे बज रही, उनके समय कालीन के बड़ा हुमा कर रही है उस समय के लोग। सामने से कोई फकीर चले आए और जब रज्जबदास के बराबर में वे फकीर आए तो रज्जबदास की आंखों से आंखें मिली। रज्जबदास की आंखों में उस फकीर ने झांका और रज्जबदास ने उस फकीर की आंखों में झांका। बस इत्तेफाक था, कोई नजर मिल गई। अब वे फकीर जी कहते, अरे रज्जब गजब किया, अरे रज्जब गजब किया, सर पे धराया मोड़, आया था तो हरि भजन को चला न रखी ठोर। रज्जबदास जी कहते हैं महाराज दोबारा फिर दोहराइए। कुछ समझ में नहीं आई, दोबारा फिर दोहराते हैं वे फकीर जी। नुगरे रज्जब गजब किया, सर बंधाया मोड़, आया था तो हरि भजन को चला न रखी ठोर। उसी क्षण उसी पल रज्जबदास घोड़ी से उतर गए, मुकुट तार के तरफ रख दिया और उस सन्यासी के पीछे पीछे रज्जबदास चल दिए। जो साथ में बराती घराती थे, रिश्तेदार थे, वे रज्जबदास के पीछे पीछे। तो भाई रज्जबदास कहाँ चल दिया? निकाह का समय आ गया, मुहूर्त निकला जा रहा है, पास में लड़की वालों का मकान है, अब निकाह की भी तैयारी है, तो इधर चला भाई। रज्जबदास का एक शब्द वहां, रज्जबदास कहता है जो पाना था पा लिया, अब और कोई पाने की इच्छा ही शेष नहीं रही। सिर्फ एक ही तो वचन लगा रज्जब को, प्रेम विवाह को रचाने के लिए रज्जबदास ने कितनी मेहनत की उस रिश्ते को मनाने के लिए, और क्या क्या सपने सजोए होंगे रज्जबदास ने अपने उस निकाह करके, क्या कार्य करना है, कहाँ घूमने जाना है, किस तरह से जीवन चलाना है, सभी आप लोगों ने भी अपने सपने तैयार किए होंगे उस समय पर। सब करते हैं, एक क्षण में वे सपने सब चकराचूर। बचपन की मोहब्बत प्रेम त्याग दिया और उस सन्यासी के पीछे पीछे चले, और बदले में जो उसको समझाने की बात कहते हैं, अरे रज्जब जिसके लिए तू बचपन से इतनी मेहनत की, तेरा बचपन का प्रेम तैयार किया लोगों को, समाज के लोगों को, और तो एक पल में छोड़कर चल दिया। लेकिन रज्जब का तो वही जवाब था, जो अभी तक की उम्र तक कुछ नहीं मिला था वो अब मिल गया, और पाने की कोई इच्छा शेष भी नहीं रह जाती। तो गुरु प्रेमियों, उस फकीर को ख्याल आ जाता, विचार उत्पन्न होता है कि रज्जबदास की अभी उम्र 15 या 12-13 साल की है। रज्जबदास कहीं बहक ना जाए, अभी यंग है, यूथ है, नौजवान है। रज्जबदास के साथ सही नहीं हुआ। क्या दारे रज्जब ने को, हाँ गुरुदेव, ने को जा जी ले अपनी जिंदगी, कर ले निकाह, जब समय लगेगा आ जाना, हम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। रज्जबदास कहता है को, नहीं गुरुदेव, भली हुई आपने समय रहते चेता दिया, समय रहते जगा दिया, अब मेरे पास वहां के लिए कोई शेष कुछ नहीं बचा। जो भी कुछ आपने दिया वो वही पाना था, वो मुझे मिल गया, मैं तो उधर नरक की ठोर जा रहा था। ऐसा बताया जाता है गुरु प्रेमियों, कुछ समय के बाद वे फकीर शरीर पूरा कर जाते हैं, और रज्जबदास जब तक उनके पास रहे, तन से, धन से, मन से, वचन से सेवा की। जब उन फकीर जी का शरीर पूरा हो गया, ऐसा इतिहास कहता है कि रज्जबदास ने आंखों पे पट्टी बांध ली। उसके गुरु प्रेमी भाई, संगत के लोग, वे कहते रहे, रज्जब तूने ये क्या किया? गुरु जी शरीर पूरा कर गए और तुम आंखों पे पट्टी बांध गए। वहां भी रज्जबदास ये कहता है, जो संसार में देखने योग्य था मैंने देख लिया,
अब मेरे लिए संसार में देखने में मात्र कुछ शेष है ही नहीं, क्या देखूंगा मैं। तो गुरु प्रेमियों, उन महापुरुषों को लगाओ शब्द, राजधानी छोड़िए, एक एक शब्द के कारण बहुत प्रमाण है। ऐसे राजा सुल्ताना का प्रमाण है, एक बांदी के बोल पर फकीर हुए, राजपाट छोड़ दिया। ऐसा बताया जाता है जब राजा सुल्ताना घूम फिर कर आया करते थे तो अपने फार्म में, बगीचे में जाते थे विश्राम करने के लिए। उस बगीचे में एक दासी जो उनकी कनीज थी, उस सेज को सजा करती थी कि राजा साहब घूम फिर कर थक कर आएंगे, इस सेज पर विश्राम करेंगे। उनका वर्षों से यही कार्य था, राजा साहब घूम फिर कर आते, सैयद उस सेज पर विश्राम करके फिर चले जाते। एक दिन सुल्ताना को देर हो गई, नहीं पहुंचे। अब वो दासी कहती, आज राजा नहीं आएंगे, आज तो समय उनका निकल गया, आज तो लगता है ये सेज ऐसे ही रह जाएगी। तो बरसों से इस सेज को सजा रही है, अब राजा तो नहीं आएंगे, आज तो इस सेज पर विश्राम कर कर देख। वो राजा की दासी, वो कनीज उस सेज पर चढ़ी और विश्राम करने लगी। कुछ देर विश्राम किया होगा, उधर से सुल्ताना अपने सिपाहियों के साथ आ गए। एक दासी नौकरानी को देखकर राजा सुल्ताना क्रोधित हो गए। राजा की सेज पर एक कनीज, एक दासी। हुक्म दिया सिपाहियों को, जितनी देर विश्राम किया इतने ही कोड़े इस पर बरसाए जाए। इसने बड़ी गुस्ताखी की, राजा की सेज पर मान मर्यादा को लांघ दिया, अपनी औकात से बाहर हो गई है, इस पर कोड़े बरसाए जाए। ऐसा बताया जाता है गुरु प्रेमियों, राजा के हुक्म की तामील हुई और सिपाहियों ने उस पर कोड़े बरसाने शुरू किए। एक एक कोड़े के साथ में उस बांदी की चीख निकलती है, क्यों, जिस्म से खाल खींच रही थी चाबुक से। कोड़े बरसते गए, बांदी का जिस्म सुन होता चला गया। तो बांदी रो रही थी, क्या फिर हंसने लगी। जब भी कोड़ा लगता तभी हंसती। सुल्ताना कहता है इनको, मेरे हुकूमत में गुस्ताखी, तू मेरे बचन की खिल्ली उड़ा रही है, क्यों हंस रही है तू। कहते राजन साहब क्या बूझोगे आप, जो आपका कर्म है, आप अपनी हुकूमत में, अपनी दरगाह में आप यहाँ सिपाहियों को आदेश देकर मेरे जिस्म से खाल खींचवा रहे हैं। जो आपका कार्य है कीजिए, इनको नहीं बताइए क्यों हंसे हो आप। कहते हे राजन, जिस सेज पर सोने की मुझे ये सजा मिली, मेरे जिस्म से खाल उतारी जा रही है, 1 घंटा में इस पर विश्राम किया तो जिस्म से खाल उतर गई, मैं इसलिए तड़प रही थी। लेकिन हंसी इस बात पर आ रही है, मैं तो 1 घंटा सोई सेज पर, और आप तो इस सेज पर बरसों से सोते आ रहे हो। जब उस अल्लाह की खुदा की दरगाह में इंसाफ होगा जाएंगे, तब तुम्हारा क्या हसर होगा। मैं इस बात को जागरूक में लाकर हंस रही हूं। सेज पर सोने की सजा मिली, कोड़े बरसे में मुझ पर, और तू सतगुरु के अपने मुर्शिद की दरगाह में जाएगा तो तेरा क्या हसर होगा। उसी शब्द से सुल्ताना का विवेक जाग जाता है। बताया गुरु प्रेमियों, बांदी के बोल कलेजे को लागे, सुल्ताना हो गए फकीरा, पाया रे साधो नाम पदारत हीरा। ऐसा नाम का पदारत हीरा दिया उस बांदी के मुख से कि जब तक सुल्ताना रहे आजीवन फकीर बनकर जिए। बताया जाता है गुरु प्रेमियों, तखत हजारे का राज था। किसी के 100 गांवों के राजा, कोई 200, कोई 500, कोई 700, लेकिन वो 1000 गांव का राजा था। जो 1000 गांव के राजा होते थे उसको कहते थे तखत हजार का राजा। तो गुरु प्रेमियों बताया जाता है, उसने अपना राजपाट छोड़ा और उसके पास में 16 हूर थी महिलाएं, वे सब त्यागी और सन्यासी वैरागी बने। इसलिए कह रहे थे गुरु प्रेमियों, सब दे मारे मर गए, सब दे छोड़ दिया राज, जिन जिन को शब्द लगे तिन तिन सर गए काज। और यहां महापुरुष एक और कहते हैं गुरु प्रेमियों, शब्द शब्द तो सभी कह, शब्द ना जाने कोई, शब्द जाने कोई सूरमा,
जात वर्ण कुल खोए। वहां भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा किसी प्रकार का द्वेष नहीं रहता। जहां संतों का शरणागत होती है और जब संतों की सीख, उनका उपदेश मिल जाता है। इसलिए गुरु प्रेमियों, मैं इस बात पर उदाहरण दिया है कि जरूरी नहीं है आप लोग पूरी रात भर बैठे हुए विचार करोगे लौट जाएंगे। एक एक शब्द बहुमूल्य मंच के द्वारा आता है। संचालक महोदय जी के द्वारा कुछ चंद शब्दों में भी ऐसी बात कह जाते हैं कि पूरा सत्संग की सार एक शब्द में निकाल देते हैं। जिसको लगना होता है वो लग जाता है। इसलिए गुरु प्रेमियों, सत्संग में कितना जितना आप समय दे सकते हो दीजिए, लेकिन आस्था से और पूर्ण संपूर्ण विश्वास से ठहर कर कर बैठे। पता नहीं कौन सा शब्द किस बहन बेटी को, सज्जन पुरुष को लगे और इस संसार के मोह बंधनों से छुटकारा पाए। तो गुरु प्रेम में एक वाणी का भी आदेश है, एक वाणी कह देते हैं। क्या टाइम होगा पता है तो भाई सागर हेलो। वंदनीय गुरुदेव को दरू चरण में शीसे। सतगुरु स्वामी समन दास जी ज्ञान करो बख्शीसे। और ज्ञान सो ज्ञानड़ी रे बिरम ज्ञान सो ज्ञान। जैसे गोला तोपकारे छूटत करे मदान। सतगुरु मेरे सूरमा करे लाख में चोटे। गोला मारे ज्ञान का ढवे ब्रह्म के खोटे। गुरु प्रेमियों, जो भी यो नजर आता है इन आंखों से, इस नेत्र से, यो सब प्रपंच है, यो क्रिया से बना है। क्रिया से बना है रूप, और जहां तक भी रूप बना है उसका नाम रख दिया गया है। जो भी वस्तु है, जो भी वृक्ष है, जो भी प्रकृति में दिखाई देता है, वो सब नाम रूप क्रिया भई। नाम रूप क्रिया भई देखो दृष्टि पसार। ये तो सब मिट जाएगा,
रह जाए निजसार। बस इसी के बसीभूत है सारा जगत। लेकिन जिनके पास गुरु का वचन शब्द लग गया वो इसके बसीभूत बंधन से छूट गया। तो कैसे बता वाणी के अंदर सरगुण जन्म मरण वाली संसा निर्गुण की कम करे रे हंसा निर्गुणिया जरे अमर रे साधु नारे इन पर काल चकर रे हंसा इन पर काल चकर रे
मरण जीवन से साधु नारे इन पन काल चकर रे हंसा इन पन काल चकर रे सूरत शिकार रे हंसा साधु की सूरत शिकार रे सरगुण जन्म मरण वाली संसा निर्गुण की गम कर रे हंसा निर्गुण अजर अमर रे तरण आकाश से साधु ऊंचे इन पन काल चकर रे हाँ तरण आकाश से साधु ऊंचे इनका बोध सपर रे हंसा इनका बोध सपर रे तरण आकाश से साधु ऊंचे इनका बोत सपर रे हंसा इनका बोत सपर रे जी अरे पवन से आके संत चले पवन से आके संत चले इनका तेज सपर रे हंसा इनका तेज सपर रे सरगुण जन्म मरण वाली संसा निर्गुण की गम कर रे हंसा निर्गुण अजर अमर रे हाँ ब्रह्म विष्णु शिव जी तीनों इनको नहीं खबर रे हंसा इनको नहीं खबर रे ब्रह्म विष्णु शिव जी तीनों इनको
इनको नहीं खबर रे हंसा, इनको नहीं खबर रे कोई संत लखे बाणी को, कोई संत लखे बाणी को, बाणी बहुत जबर रे हंसा, बाणी बहुत जबर रे जी। सरगुण जनन मरण वाली संसा, निर्गुण की गम कर रे हंसा, गुण जर अमर रे हद बेहद से पार बसे हैं, पर बाणी से पर रे हंसा, पर बाणी से पर रे जी। हद बेहद से पार बसे हैं, पर बाणी से पर रे हंसा, पर बाणी से पर रे जी। कई रविदास वे संत न मरते, कई रविदास वे संत न मरते, रहते सदा अमर रे हंसा, रहते सदा अमर रे जी। सरगुण जन्म मरण वाली संसा, निर्गुण की गम कर रे हंसा, निर्गुण यजन अमर रे जी। सरगुण जन्म मरण वाली संसा, निर्गुण की गम कर रे हंसा, निर्गुण यजन अमर रे सतनाम जी। गुरु प्रेमियों, गुरु प्रेमियों, इस वाणी के अंदर 2 मिनट लूंगा बस आपको, ताकि इसमें कुछ हाथ पल्ले भी पड़े। क्यों गोला मेरा हो रहा जो जरा सा कई दिन हो गए जागते हो, समझ में कम आई होगी, और जिसकी नहीं आई होगी तो सब तो बताना ही पड़ेगा, नहीं माता पता नहीं क्या आ गएगा या नहीं। सरगुण जन्म मरण वाली संसार, सारा जगत सारा प्रपंच यहाँ सरगुण में है। और गुरु प्रेमियों, ये 3 जो गुण है ये प्रबल है, रजोगुण, तमोगुण और जिसको कहते हैं सतोगुण। ये 3 इस बॉडी के अंदर महासत्ता है। जहां वेदांत में इनको 3 नाम दे, ब्रह्मा विष्णु महेश, वे वाले नहीं भाई, अवतार नहीं वे। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका कार्य क्या है? ये तीनों के तीनों जो गुण हैं ये महिलाओं के अंदर भी हैं और पुरुषों के अंदर भी है। अन्य पशु पक्षी जितने भी जानवर है सब के अंदर ये गुण उत्पन्न है। ये गुण जो है रचना के गुण हैं, प्राकृतिक भोग के गुण हैं,
जिनमें रोग है, भोग है, मृतलोक है। और संत क्या कह रहे हैं? सरगुण जन्म मरण वाली संसार, निर्गुण की गम कर रहे हंसा। वे ये इस बात पर संदेश नहीं कर रहे कि तुम इन तीनों गुणों से निकल जाओ, अलग हो जाओ। इन्हीं में रहकर इनकी जो रचना, विकारमान रचना है, जो आपको बांध रही है, उनसे छुटकारा पाना है। गुरु महाराज कहते हैं, सरगुण जन्म मरण वाली संसार, निर्गुण की गम कर रे हंसा, निर्गुण अजर अमर रे। इसलिए गुरु प्रेमी में बताया है, मरण जीवन से साधु नारे, उन पना काल चकर रे। मरण जीवन में या दुनिया सारी, साधु की सूरत शिखर रे। अर्थात इस वाणी का जो मूल भाव है, बताया, कुल रहो भक्ति करो, अड़े रहो दरबार। दो घोड़ों की पीठ पर कौन चढ़, कोई ना देखा सवार। इसका अर्थात दूसरी गली खोलती हैं, भक्ति करो कुल बिन भक्ति ना नाई, भक्ति करो कुल बिन भक्ति ना होए। दो घोड़ों की पीठ पर चारों पैर सवार। इसका अर्थात यह है कि कुल परिवार में रहकर भी आप भक्ति कर सकते हो। बड़ों में जाना, घर छोड़ देना, ये सदगुरु समनदास जी ने नहीं बताया हमें, आप लोगों को। उसने कहा तुम जाओ मारा कर भी आप अपने कर्म को कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। दूसरी वाणी कली क्या कह रही है? धरती आकाश से साधु ऊंचे, धरती आकाश से साधु ऊंचे, उनका बहुत सफर रे हंसा। पवन से आगे संत चले, उनका तेज सफर रे हंसा। अर्थात ये बताया इस वाणी के अंदर, संत अनंता अंतर नाई, जाने सो जान। गुरु रविदास जी कह रहे हैं, संत अनंता अंतर नाई। जिसको हम संत कहते हैं, वो कैसा संत होना चाहिए? जो स्वार्थ रहित हो, निर्बीज हो गया हो, निर्कल्पना निर्विकार हो। जैसे प्रत्यक्ष दिखाया आप लोगों के बीच में गुरु समनदास जी में, जो गुरु रविदास जी की साखिया वाणी विचार मिलता है, वो सब कुछ हमें सतगुरु समनदास जी के जीवन काल में, उनकी रहनी में दिखा। उनके आचरण में, उनके व्यवहार में, उनकी वाणी में सतगुरु समनदास जी की वो चीज मिली हमें, जो हमने गुरु रविदास जी की वाणियों में, गुरु रविदास जी के सिद्धांत में, उनके विचार में हमने पढ़ा। हमें वो पूर्ण सत्य, वो पूर्ण तथ्य गुरु समनदास जी के विचार, व्यवहार, संस्कारों में पाया। इसलिए गुरु प्रेमी में बताया है, संत जो होते हैं, जिसको जगत का अंतर्यामी कह रहे हैं, उसमें कोई भेद नहीं रह जाता। संत सो जानिए, संत उसको जानिए जिसके स्वार्थ का अंत, जिसका स्वार्थ मिट गया और परमार्थ जागरूक हो गई। तो संत अनंता में कोई अंतर नहीं रहता, वे जुगा जुगी रहते हैं। आज देह रूपी हमारे बीच में सतगुरु समनदास जी महाराज नहीं दिखाई दे रहे हैं देह रूप में, लेकिन गुरु प्रेमी बताया है, वे हमारे घट घट के अंदर हैं। वे हमारे हर साख में, हर सांख में, हर सांस में, हर बात में मौजूद है। वचन ही गुरु हैं, और जिसके अंदर वो वचन है, जिसको वो वचन की ठहरे हैं, तो गुरु उसके पास है। बताया गुरु प्रेमियों, मिट जाता है जिस्म, मिट जाएगा ये जिस्म जो आप और हमारा लिए बैठे हैं। मिट जाता है जिस्म पर आत्मा अमर है, जिनके अंग संग गुरु फिर काहे का डर है। सब घट मेरे साइया, सोनी सेज नहीं कोई, बलहारी वा घट में जामे प्रगट होए। तो यहां गुरु महाराज
भिन्न हो जाते हैं देह से। देह दास में देह बंधन से नहीं बंधे रहते वे विदेह होते हैं। देह का त्यागन कर कर भी वे हमारे अंदर प्रवेश रहते हैं। इसलिए बताया गुरु प्रेमियों, ब्रह्मा विष्णु शिव जी ये तीनों गुण, और वो अवतार भी जिस जगत के लोग अवतार समझ बैठे हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जी इन तीनों को भी नहीं खबर रहे है हंसा। कोई संत लखे वाणी को, वाणी बहुत जबर रे हंसा। संत की वाणी कोई बिरला मनन कर पाता है। जहां गुरु रविदास जी कहते हैं, समझ लो इस बात को, गुरु रविदास जी कह रहे हैं, जो हम सहरी सो मीत हमारा। समझ लो कितनी सटीक बात कही गुरु जी ने। पूरा सत्संग एक एक शब्द बैठे का गुरु समनदास जी ने, गुरु रविदास जी ने। जो हम सहरी सो मीत हमारा, कई रविदास खाल्स चमारा। अर्थात गुरु रविदास जी कहते हैं, जो हमारी